बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फिदा नायत और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम सीखेंगे दैट हाउ टू लर्न इंग्लिश क्विकली, कि हम इंग्लिश को क्विकली कैसे सीख सकते हैं, उसे कैसे समझ सकते हैं, हम फ्लुएंटली इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको 7 टिप्स, 7 स्टेप्स या हम कह लें कि 7 टेक्निक के बारे में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी, जिससे आपकी जो इंग्लिश की जो डिफ़िकल्टीज हैं इंशाल्लाह वो दूर होंगी। और अगर आप इन 7 स्टेप्स को या टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आई होप कि जो हर्डल्स हैं हमें इंग्लिश सीखने में वो ज़रूर उन पे आप ओवरकम कर सकते हैं और अपने हर्डल्स को दूर करके आप एक बेहतरीन एक अच्छा जो इंग्लिश स्पीकर है वो बन सकते हैं। तो आज हम 7 टिप्स को पढ़ेंगे कि जिनके ज़रिए हम एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर या फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर या हम फ्लुएंटली इंग्लिश को बोल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टिप है वो है स्टार्ट रीडिंग। ये तो एक आई थिंक कि एक बेस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये एक टेक्निक है या एक टिप है जो मैं आपको दे सकती हूँ कि हम सबसे पहले तो अपनी रीडिंग की जो हैबिट है उसे डेवलप करें। जब तक हमारी रीडिंग की हैबिट नहीं होगी इंग्लिश पढ़ने में, जब तक हम अपनी रीडिंग को अपना एक हैबिचुअल नहीं बनाएंगे, जब तक हम रीड नहीं करेंगे, तब तक वी कांट लर्न इंग्लिश। स्टार्ट रीडिंग, ये सबसे पहली जो एक स्टेप है ये आपने फॉलो करना है कि आप रीडिंग स्टार्ट करें। अगर आप रीड नहीं करते तो रीड करना शुरू कर दें, इससे आपकी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव होगी। लाइक आप क्लासिकल लिटरेचर, पेपर बैग्स, न्यूज़पेपर्स, वेबसाइट्स, ईमेल्स, योर सोशल मीडिया फीड, इफ़ इट इज़ इन इंग्लिश रीड इट। ये सारी चीज़ें आप पढ़ें, लिटरेचर है, बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं या मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं और ईमेल्स हैं या फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं या मुख्तलिफ जो आप देखते हैं, मुख्तलिफ जो चीज़ें आती हैं, अगर वो इंग्लिश में हैं तो आप उसे पढ़ें। अब ये क्वेश्चन होता है हमारे जहन में है कि हम इसे क्यों पढ़ें, वाई? वेल दिस कंटेंट विल बी फुल ऑफ जूसी न्यू वोकैबुलरी एज वेल एज फेयर अमाउंट यूर ऑलरेडी नो। अब इसमें मुख्तलिफ तरह की वोकैबुलरी होगी, ऐसी भी वोकैबुलरी होगी जिसे आप जानते होंगे और ऐसी भी होगी जिसे आप नहीं जानते होंगे। तो इससे आप मुख्तलिफ तरह की जो वोकैबुलरी है उसे देखेंगे, मुख्तलिफ तरह के वर्ड्स से आपका इंट्रो होगा, आप मुख्तलिफ वर्ड्स को सीखेंगे। तो स्टार्ट रीडिंग ये एक फ़र्स्ट टिप है, ये फर्स्ट टेक्निक है जो कि हम सबको फॉलो करनी चाहिए अगर तो हम फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं। इससे आपकी जो वोकैबुलरी है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी या आपको क्विकली इम्प्रूव करेगा। Re-exposure to learned vocabulary gives you new examples in context, therefore reinforcing those words in your mind. आप जो सो मुख्तलिफ वोकैबुलरी पढ़ते हो और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें आप जानते हो, उससे आपकी जो सी वो वर्ड्स होते हैं वो आपके माइंड में आते हैं, कॉन्टेक्स्ट में आपको नई एग्जांपल्स मिलती हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मतलब इन अ ईजी वे रीडिंग जो है वो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करती है, जिससे आप एक फ्लुएंट स्पीकर जो हो वो बन सकते हो। तो आज से अगर आप में रीडिंग हैबिट नहीं है तो आपको उसे डेवलप करना चाहिए। और फिर सेकंड जो टेक्निक है वो है हमारे पास एक्टिवली टेक नोट ऑफ अ न्यू वोकैबुलरी। अब पहले में हमने देखा कि हमने रीडिंग करनी है, रीडिंग तो मस्ट है, वो तो हमें अपनी हैबिट जो है वो उसे डेवलप करना ही है। और अब जो है अब वो ये है कि हमने जो हमारी वोकैबुलरी हम नई सीखेंगे, हम जो अपनी रीडिंग को करेंगे, जो फर्स्ट स्टेप में हमने अपनी रीडिंग की उसमें हमने नई वोकैबुलरी सीखी। अब हमने क्या करना है, एक्टिवली टेक नोट ऑफ अ न्यू वोकैबुलरी। आपने वोकैबुलरी सीखी, जो ऐसे नए वर्ड्स सीखे जिनको आपको जिनके बारे में पहले नहीं था पता, आपने उनको फ़ौरन से नोट कर लिया, एक अपनी अलग से नोटबुक बनाई, उसके ऊपर आपने अपनी जो न्यू वोकैबुलरी है वो रख ली। दिस टिप इज़ अ क्लासिक वन फॉर गुड रीज़न। It works. When learning, we often enjoy a new word or phrase so much that forgetting it seems impossible. But trust us, not everything sticks the first time. To fight this, get into the habit of carrying around a funky notebook or using a tool like Evernote. अब यहाँ ये है कि आपको एक कोई भी किसी तरह की नोटबुक या फिर एक टूल जो एवरनोट की तरह एक टूल है उसे आप यूज़ कर सकते हो अपनी वोकैबुलरी को सेव करने के लिए, उसे लिखने के लिए। हम पढ़ते हैं मुख्तलिफ वर्ड्स पढ़ते हैं, मुख्तलिफ वर्ड्स जो हम रीडिंग के अंदर पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उन्हें हम जल्दी भूल जाए, लेकिन जब हम एक चीज़ को लिख लेते हैं तो वो उसके चांसेस कम हो जाते हैं कि वो हमें भूले। तो हमें चाहिए कि जब भी हम रीडिंग करें उसमें जो हमें नए वर्ड्स मिले, सबसे पहले
तो हमने एक नोटबुक बना लेनी है, उसके ऊपर हमने उसे नोट कर लेना है। उसके मीनिंग्स को भी हमने सर्च करके उनको भी नोट कर लेना है। इस तरह हमारी वोकैबुलरी डे बाय डे इंक्रीज़ होती जाएगी। इंग्लिश की जो वोकैबुलरी है, आप अगर दिन में फ़र्ज़ करें आप एक सेक्शन ही पढ़ते हैं, एक न्यूज़पेपर है उसका एक सेक्शन आप पढ़ते हैं, उसमें से आपको 2 से 3 वर्ड्स अगर मिलते हैं फ़र्ज़ कर लें दिन में, तो आप जब उसको अपनी नोटबुक पे लिखते जाएंगे तो आफ्टर मंथ वो कितनी ज़्यादा वर्ड्स आपके पास होंगे, 1 महीने में आप कितनी ज़्यादा नई वोकैबुलरी सीखेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप सबसे पहले तो पढ़ें, मुख्तलिफ़ तरह का मटीरियल पढ़ें, देन आप उसे एक्टिवली उसे नोट करें, अपनी एक नोटबुक बनाएं, उसके ऊपर उसे नोट करें। तो ये जो है ये हमारे पास एक सेकंड टेक्निक है, एक सेकंड स्टेप है, जिसके ज़रिए हमारी इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। आगे हम चलते हैं। आगे जो हमारा थर्ड वाला स्टेप है वो है सब्सक्राइब टू पॉडकास्ट और यूट्यूब चैनल्स इन इंग्लिश। अब जो आपने थर्ड स्टेप करना है, पहले हमने पढ़ लिया, फिर उसके बाद हम अपनी वोकैबुलरी को भी नोट कर रहे हैं। फिर जो हमारा थर्ड काम है वो ये है कि हम या तो इंग्लिश जो पॉडकास्ट होते हैं या फिर उसके बाद जो हमारे यूट्यूब चैनल्स होते हैं मुख्तलिफ जो जिस पे हम इंग्लिश में हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो उसे हमें चाहिए कि हम उसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो हम सब चलाते हैं, तो क्यों ना उसका एक अच्छे से हम यूज़ कर लें। तो हमें चाहिए कि इंग्लिश या पॉडकास्ट या फिर चैनल्स को हम सब्सक्राइब करें। फिर उसके बाद और इससे हमें क्या सीखने में मिलता है, लाइक ह्यूमर, पॉलिटिक्स, ब्लॉगिंग, कुकिंग विथ टॉपिक्स कवरिंग एवरी इंटरेस्ट imaginable. There is an English speaking podcast or YouTube channel out there for you, or subscribe to a few and listen while driving or watch during the commute to school or work. अब ये है कि जैसे ह्यूमर है, मुख्तलिफ तंज़ो मज़ाक के प्रोग्राम्स होते हैं, या पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट हो रहे होते हैं, या यूट्यूब चैनल्स हैं ह्यूमर के ऊपर, ब्लॉगिंग हो रही होती है, फिर उसके बाद कुकिंग चैनल्स होते हैं, जो कि मुख्तलिफ इंटरेस्ट जिसमें भी हमें इंटरेस्ट है, आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स में है, या फिर आप कुकिंग शोज़ देखने पसंद करते हो, या आपको ह्यूमर के शोज़ ज़्यादा पसंद हैं, ब्लॉग देखते हो, तो आप उसके ज़रिए ये कर सकते हैं कि आप ऐसे देखें जो कि इंग्लिश में है, जो अपना कंटेंट इंग्लिश में बनाते हैं। आप अगर ऐसे यूट्यूब चैनल्स को या पॉडकास्ट को आप फॉलो करेंगे तो इससे भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो। और आप हम पॉडकास्ट को या फिर यूट्यूब चैनल्स को आप किसी भी वक्त सुन सकते हो, वाइल यू आर ड्राइविंग, वाइल यू आर कुकिंग, या फिर आप कुछ भी कर रहे हो। आप इस तरह के जो चैनल्स हैं इन्हें सुन सकते हो, पॉडकास्ट को सुन सकते हो, तो इससे भी जो आपकी इंग्लिश है उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो इम्प्रूव हो। और जब हम स्टार्ट पे पॉडकास्ट चैनल्स को या फिर यूट्यूब चैनल्स को जो कि इंग्लिश में हमने सुनते हैं हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो फर्स्टली तो हमें इसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है, उनके एसेंट थोड़े डिफरेंट हैं या हम वैसा नहीं बोलते, हमें थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उसे अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं, हमें उसकी समझ आना शुरू हो जाती है। तो एक काम जो है वो आप ये भी करें कि आप किसी पॉडकास्ट को या फिर यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। आगे है हमारे पास जो एक और टिप है जो कि बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि एक अच्छी टिप है और वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी होती है, वो है कि हमें चाहिए स्टार्ट स्पीकिंग एज सून एज पॉसिबल। हम जो है इंग्लिश तो बहुत से लोगों को आती होती है, समझ भी आती होती है, लेकिन हम ये है कि हम उसे बोलते नहीं, हम उसे फ्लुएंटली बोल नहीं सकते, ये सबसे बड़ा मसला होता है। समझ आती होती है, कोई अगर हम कोई इंग्लिश चैनल देख रहे हैं या मूवी देख रहे हैं या हमारे आगे कोई नेटिव स्पीकर बोल रहा होता है तो वो तो हमें समझ आ रही होती है, लेकिन हम उसे बोल नहीं सकते क्योंकि हमने उसे स्टार्ट ही नहीं किया होता, हमने कभी ट्राई ही नहीं किया होता कि हम जो इंग्लिश है उसे बोलना भी शुरू करें। तो एक ये भी टेक्निक है, स्टार्ट स्पीकिंग एज सून एज पॉसिबल। आप सबसे पहले इंग्लिश में बोलना शुरू करें जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। ये एक टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जिसके ज़रिए फ्लुएंट स्पीकर हम बन सकते हैं। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश क्विकली, द एविडेंस इज़ क्लियर। हैविंग रेगुलर कन्वर्सेशन विद अ फ्लुएंट स्पीकर इज़ प्रीटी मच द ओनली वे। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि एक अच्छे फ्लुएंट स्पीकर बने तो आपको चाहिए कि किसी नेटिव स्पीकर से आप इंग्लिश बोलनी शुरू करें। लेकिन हाँ, ये एक मेथड बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम जैसे पाकिस्तानी शहर में, हम पाकिस्तान एक मुल्क में रहते हैं हम,
तो यहाँ इतने इंग्लिश स्पीकिंग कम ही करते हैं लोग, और हमें नेटिव स्पीकर तो जाहिर है कि नहीं मिलेंगे। तो ये कन्वर्सेशन आप सोच रहे होंगे कि ये हम किस तरह करें, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसका भी मैं आपको एक तरीका बता दूं कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जिनमें आप इंग्लिश में आप बातें कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं किसी के साथ। आप उधर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी इंग्लिश की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा ही आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ही ये ट्रेंड कर रही है। तो इसके ज़रिए आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टार्ट स्पीकिंग एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके आप इंग्लिश में बोलना शुरू करें। नेटिव स्पीकर से इसी तरह हो सकता है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें और नेटिव स्पीकर से आप इंग्लिश में बात करें, ताकि इससे भी आप फ्लुएंटली सीख सकें। The faster you can break the mental barrier of testing out your language skills out loud, the faster you will be able to speak confidently. जितनी जल्दी आप ये मेंटल बैरियर को ख़त्म करेंगे, अपनी लैंग्वेज को आप टेस्ट करना शुरू करेंगे, उतनी जल्दी ही आप कॉन्फिडेंटली बोल सकेंगे। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए हम अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और नेटिव स्पीकर से हम बात कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। और 2016 में अगर मैं आपको इसके एक एग्जांपल भी देना चाहूँ तो 2016 में भी एक यूनिवर्सिटी में एक स्टडी उसकी पब्लिश हुई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ माइशिगन की। और उन्होंने कहा था कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि कन्वर्सेशन करते हैं वेब कैम के ज़रिए, वो ज़्यादा, मैंने आपको बताया ना कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा इन हो गए हैं, तो ये स्टडी ने भी बताया कि वेब कैम के ज़रिए जो स्टूडेंट्स कन्वर्सेशन करते हैं वो ज़्यादा जल्दी सीखते हैं बनिस्बत उन स्टूडेंट्स के जो कि इस तरह के मेथड्स को यूज़ नहीं करते और ट्रेडिशनल मेथड्स को ही यूज़ करते हैं। उनकी निस्बत जो वेब कैम पे कन्वर्सेशन करते हैं वो जो उनसे हैं वो ज़्यादा सीखते हैं। तो ये भी एक हमारे पास एक सबूत ही हम कह लें, एक एविडेंस मिल गया कि जब हम कन्वर्सेशन करते हैं किसी नेटिव स्पीकर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम इंग्लिश को सीख सकें, उसे फ्लुएंटली बोल सकें। एक और आगे जो 5 वाली टेक्निक है वो है स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। ये तो बहुत ही अहम पॉइंट है। इंग्लिश को बोलने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम इंग्लिश में सोचना शुरू करें। हाँ ठीक है, हम लोग नेटिव स्पीकर नहीं हैं, हमें इंग्लिश नहीं आती, लेकिन एटलीस्ट हम उसे ट्राई तो कर सकते हैं। मुख्तलिफ अगर तो आप लोगों ने कोई इस तरह की वर्कशॉप अटेंड की है तो उसमें भी जो आते हैं, जो एक मेंटोर आते हैं, वो भी जब इंग्लिश की अगर आपने कोई वर्कशॉप अटेंड की है तो वो आपको बताते हैं कि आपने अगर इंग्लिश फ्लुएंटली बोलनी है तो आप स्टार्ट करें, इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करें, फिर ही आप इंग्लिश को बोल सकते हैं। अब बहुत से बच्चे पूछते हैं कि हम कैसे, हमें तो इंग्लिश आती नहीं, इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो हम उसे सोचना कैसे स्टार्ट कर दें। तो ये भी हम पढ़ते हैं कि हम कैसे इंग्लिश में सोचना शुरू करें। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज़ मोर देन जस्ट मेमोराइजिंग वर्ड्स एंड ग्रामर रूल्स, इट्स अबाउट डेवलपिंग अ होल न्यू वे ऑफ थिंकिंग। दैट्स वाई थिंकिंग इन इंग्लिश कैन बी अ गेम चेंजर फॉर इंग्लिश लर्नर्स। जब आप इंग्लिश में सोचना शुरू करते हैं तो ये एक गेम चेंजर के तौर पर साबित होता है। आप इंग्लिश को सीखते हैं जब आप इंग्लिश में सोचते हैं। अगर आपकी जो थिंकिंग है वो भी, आप जब भी आप कोई भी चीज़ सोचते हो तो वो इंग्लिश में सोचते हो, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप फ्लुएंटली इंग्लिश में बोल सको। तो ये हम देख लेते हैं कि कौन से मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम इंग्लिश को सीख सकते हैं। जब आपकी सराउंडिंग ऐसी होती है जिसमें इंग्लिश बोली जाए या इंग्लिश आप सुनते हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप इंग्लिश को सीखते भी हो। तो मैं आपको बताती हूँ कि इंग्लिश को आपने किस तरह सोचना, किस तरह आप उसमें सोच सकते हैं। इसके भी कुछ मेथड्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं। सबसे पहले तो चेंज योर फ़ोन एंड कंप्यूटर सेटिंग टू इंग्लिश। अपनी कंप्यूटर सेटिंग या फिर जो फ़ोन की सेटिंग है उसे आप इंग्लिश में उसे चेंज कर दें। अगर तो आप किसी और लैंग्वेज में उसे रखते हैं तो उसे आप इंग्लिश में चेंज कर दें। फिर आप इंग्लिश म्यूज़िक को सुन सकते हैं, इंग्लिश पॉडकास्ट को, जैसे मैंने पहले भी बताया, इंग्लिश मूवीज़ या टीवी शोज़ को देख सकते हैं। इस तरह ये होगा कि ऐसा जो आपका ब्रेन है वो लैंग्वेज को प्रोसेस करना शुरू कर देगा एंड यू विल स्टार्ट टू फाइंड योर सेल्फ थिंकिंग इन इंग्लिश मोर नेचुरली। इस तरह आप आहिस्ता
जब आप इंग्लिश में अपनी सेटिंग कंप्यूटर की या फ़ोन की कर लेंगे, फिर उसके बाद आप इंग्लिश म्यूज़िक भी सुनते हैं, पॉडकास्ट भी, इंग्लिश मूवीज़, फिर उसके बाद टीवी शोज़ देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी इंग्लिश, आप जो सोचना है वो भी इंग्लिश में शुरू कर दें। क्योंकि जब हम एक चीज़ को रिपीटेडली हम करते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो भी उसे ही प्रोसेस करना शुरू कर देता है, और फिर इस तरह भी आप इंग्लिश में सोच सकते हैं। फिर एक और है प्रैक्टिस। जब भी आपने इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाने में सबसे मेन बात यह है कि आपने सिंपल सेंटेंस से शुरू करना है, बहुत कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना। सिंपल लें, आप सिंपल पास्ट लें या सिंपल प्रेजेंट लें या सिंपल फ्यूचर लें, आप परफेक्ट में ना जाए। परफेक्ट एक कॉम्प्लेक्स टेंस होता है, तो आप हमेशा सिंपल सेंटेंस से शुरू करें। स्टार्ट बाय थिंकिंग इन सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो भी आपको हेल्प करेंगे कि आप इंग्लिश में ही सोच सकें। फिर उसके बाद जो हमारे पास एक और पॉइंट आता है वो ये है, ट्राई टू यूज़ इंग्लिश इन योर डेली लाइफ एज मच एज़ पॉसिबल। इंग्लिश को अपनी लाइफ में उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। सिंपल एक्टिविटीज़, जो घर के हमारे काम होते हैं, उसमें भी हम उसे इस तरह के मुख्तलिफ वर्ड्स इंग्लिश में बोल सकते हैं जिसके ज़रिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। और जब हम रिपीटेडली ये काम करेंगे तो हमारा मेंटल प्रोसेस, हमारा जो ब्रेन है वो प्रोसेस करेगा, और ऐसा तो हमारी जो थिंकिंग है, जो सोच है, वो भी हम इंग्लिश में ही हम सोचेंगे। फिर आप ये भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस इंग्लिश विद अ फ्रेंड हु इज़ आल्सो लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज। आप अपने किसी फ्रेंड के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इंग्लिश बोलने की, और इससे भी आपकी जो सी वो है इंग्लिश वो इम्प्रूव हो सकती है। टॉक टू योर सेल्फ इन इंग्लिश, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, कि अपने आप से आप इंग्लिश में बातें कर सकते हैं। अब खुद को ही आप करेक्ट कर सकते हैं, खुद को ही आप इनकरेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से तो एक पर्सन अपने आप की जितनी गलतियां निकाल सकता है वो दूसरा कोई भी नहीं निकाल सकता। और खुद को इम्प्रूव करने के लिए जब आप ये अपने आप से ही इंग्लिश बोलेंगे, आप अपने आप से इंग्लिश में बातें करेंगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको आपकी मिस्टेक्स भी नज़र आएंगी और फिर आप उसे करेक्ट भी करेंगे। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट साबित होता है इंग्लिश बोलने के लिए, या इंग्लिश में ही आपकी थिंकिंग होने के लिए। तो ये हो गया हमारा स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से इंग्लिश में आप सोच सकते हैं, आपकी थिंकिंग किस तरह इंग्लिश हो सकती है। फिर आगे है एरल इन एन ऑनलाइन कोर्स। ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है। ये है कि आप किसी ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वहाँ एंटर हो सकते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड साबित होता है। जब आप किसी इंग्लिश कोर्स को भी ज्वाइन करते हैं तो उसके ज़रिए भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आप कुछ तो सीखते हैं। और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इंग्लिश कोर्स को बड़ा उनके लिए बेनिफिशियल भी साबित होता है, और वो एक अच्छे स्पीकर भी बन जाते हैं इंग्लिश के। Taking an online course is a great way to study the basics of English. Having this type of foundational knowledge will be fundamental to your comprehension and practice. Plus, you can choose the course based on your goals and current skill level. आप जो कोर्स ज्वाइन करते हैं उसे आप अपने मुताबिक, अपनी स्किल्स के मुताबिक आप उसे चूज़ कर सकते हैं, या आपके कोर्स पे बेस कर सकता है, आपकी गोल्स पे बेस कर सकता है, आपकी जो स्किल्स हैं उन पे बेस कर सकता है। तो ये जो इंग्लिश कोर्स में एडमिशन लेना, उसे इंग्लिश कोर्स में जब आप जाते हैं तो आप आई थिंक डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा कुछ सीखते हैं इंग्लिश के रिलेटेड। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टेक्निक है जिसके ज़रिए फ्लुएंटली इंग्लिश बोली जा सकती है और इंग्लिश सीखी जा सकती है। फिर एक और लास्ट वाली जो टेक्निक है, कीप योर पर्सनल गोल इन माइंड। ये टेक्निक आई थिंक बहुत ज़्यादा अहम है कि हम कोई भी काम कर रहे होते हैं उसके पीछे हमारा कोई एक गोल होता है, एक एम होता है, कोई एक न एक हम मकसद लेके चल रहे होते हैं कि हमें ये काम करना है, उससे हमारी ये वाली जो हमारी विशेज़ है वो फुलफिल हो सकती हैं, हम ये वाले अपने काम जो है वो कर सकते हैं। तो इंग्लिश भी सीखने के लिए मुझे जो लगता है कि हमें अपने गोल्स को अपने माइंड में रखना चाहिए। देयर इज़ नो ईजी वे अराउंड इट। लर्निंग इंग्लिश फास्ट विल टेक सीरियस एनर्जी। इन ऑर्डर टू स्टिक विद इट यू हैव टू हैव अ मोटिवेशन दैट सेट्स योर हार्ट ऑन फायर। इंग्लिश को सीखना एक
थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हम कह सकते हैं, और इसमें वाकई में सीरियस एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, लेकिन जब आप इस पे स्टिक रहते हो तो डेफ़िनेटली आप सीख लेते हो। जब आप मोटिवेशन आपके पास होती है तो इससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप जो हो आप इंग्लिश को सीख सकते हो। व्हेन यू हैव आइडेंटिफाइड योर गोल, you can make sure that all of your efforts take you another step towards it. For instance, someone learning English to take a degree at an English language university might focus on specialist words or phrases relevant to their course. And if you are learning English for work, you might like to focus on words and phrases relevant to the office. तो आप इंग्लिश जब आपके डेफिनेट गोल्स होते हैं आपके जहन के अंदर, तो आप उस हिसाब से एफ़र्ट्स भी करते हो। मतलब हम चाहते हैं कि हमें किसी कंपनी में भी जॉब मिले, या हम कहीं जॉब करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए ज़ाहिर है कि अगर इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है तो वो हमारा गोल है ना कि हमने इंग्लिश सीखनी है, फिर ही हमें इस कंपनी में जॉब मिलनी है। या हम कोई डिग्री हासिल कर रहे हैं, उसमें इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो हर एक डिग्री में आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। तो इस तरह के ये जो गोल्स हमारे जहन में होते हैं, ये जो हमने सेट किए होते हैं, इसके ज़रिए भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम इंग्लिश को सीख सकें, उसे फ्लुएंटली बोल सकें। तो ये जो गोल्स हैं ये हमें अपने माइंड में सेट करने चाहिए, और सिर्फ इंग्लिश सीखने के लिए नहीं बल्कि हर काम में मुझे लगता है कि आपके जहन में गोल्स हों तो वो काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसी तरह जब आप इंग्लिश सीखते हैं तो उसमें भी आपको चाहिए कि आप अपने जो गोल्स हैं वो अपने जहन में रखें, ताकि आप उसे इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल सके, उसे सीख सके। तो ये थी 7 स्टेप्स थे, ये टेक्निक्स थी, या ये 7 टिप्स थी जो मुझे लगता है कि इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। एंड आई होप कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो इंग्लिश इसकी आपकी जो इंग्लिश है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी, और इंशाल्लाह आप एक अच्छे स्पीकर भी बन जाएंगे, इंग्लिश फ्लुएंटली बोलेंगे और इंग्लिश सीख भी जाएंगे। ये जो स्टेप्स हैं आप इन्हें फॉलो करें और इसके ज़रिए आप इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी सीख सकते हैं। सबसे पहले जो हमने आज 7 टिप्स पढ़ी, अगर मैं उनका थोड़ा ओवरव्यू दे दूँ तो सबसे पहले हमने स्टार्ट रीडिंग के सबसे पहले जो टिप पढ़ी वो ये थी कि हमें सबसे पहले तो रीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। फिर हमने कहा कि हमें वोकैबुलरी जो हम सीखते हैं रीडिंग से उसे हमें नोट करना चाहिए किसी नोटबुक पे, या एवरनोट जैसे जो से टूल्स होते हैं उन पे। फिर हम किसी पॉडकास्ट चैनल या यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से इंग्लिश जब वो हम सुनेंगे बार बार तो उम्मीद है कि हमने से नए लफ्ज़ सीखे और उसे बोलें। फिर हमने स्टार्ट स्पीकिंग एज सून एज पॉसिबल ये पढ़ा कि हमें इंग्लिश को बोलना स्टार्ट कर देना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। फिर उसके बाद ये पॉइंट बहुत अहम था कि ट्राई टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। जब आप सोचोगे इंग्लिश में तो डेफिनेटली फिर आप बोलोगे भी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा एनरोल इन एन ऑनलाइन कोर्स, किसी ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन करके हम इंग्लिश को सीख सकते हैं। एंड एट द एंड हमने पढ़ा कीप योर पर्सनल गोल इन माइंड। जब हम अपने माइंड में पर्सनल हमारे जो गोल्स होते हैं उन्हें रखते हैं, फिर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम भी सीख सके। तो आई होप कि ये जो मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बनाई है हाउ टू लर्न इंग्लिश क्विकली, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा, और आई होप कि जो मैंने आपको बताया आप उसे अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। और अगर किसी चीज़ में आपको डिफ़िकल्टी आए या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे वो पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर ज़रूर करूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, और थैंक यू।